इमेजिन करें एक 5 साल का बच्चा है जो ब्लैक एंड वाइट टीवी के सामने बैठा हुआ है। वो अपनी आंखों से एक चीज़ विटनेस करता है विच इज़ अ मैन इज़ लैंडिंग ऑन मून फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। वो बच्चा टोटली फैसिनेटेड हो जाता है कि ये तो कोई जादू है। एंड वो ये बात सोचता है कि अगर इंसान आसमान पे जा सकते हैं या किसी और प्लेनेट पे उतर सकते हैं या मून पे जा सकते हैं, देन वी कैन डू एनीथिंग। एंड दिस बॉय वाज जेफ बेजोस। लेकिन मून पर लैंडिंग का अमेज़न से क्या लेना देना? वेल, दैट पर्टिकुलर मोमेंट शेप हिज एंटायर थिंकिंग प्रोसेस विच इज थिंक बिग बियॉन्ड द लिमिट्स। यूजुअली जेफ एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन समथिंग, लाइक ही यूज्ड टू एक्सप्लोर समथिंग एंड गैजेट्स को ओपन करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना या चीज़ों को पढ़ना या साइंस फिक्शन को पढ़ना। ही यूज्ड टू सो मच इन बुक्स। By the passage of time, he became so much obsessed with science, computer, and space. Later on, he went to Princeton to study in engineering and computer science. Later, he got the high-paying job in Wall Street firm. एंड मुझे ये लगता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान की ज़िंदगी में अगर उसको जॉब मिल जाए तो उसके लिए ये बात इनफ होती है। बट इन जेफ केस इट इज़ नॉट एन सरप्राइजिंग मोमेंट, बट ही गॉट अ विजन फॉर समथिंग एल्स। लेकिन फिर एक दिन उसने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि द इंटरनेट इज़ ग्रोइंग एट 2300% पर ईयर, एंड विच इज़ अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर हिम। एंड ही जस्ट यूज्ड टू थॉट कि दिस इज़ द फ्यूचर, ही हैव टू वर्क ऑन इट। एंड उसने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ दिया। अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि आपकी अच्छी खासी जॉब है एंड आप सब अच्छे से स्टेबल तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो एंड आप सिर्फ एक आइडिया के पीछे जो एक टोटली एक रिस्क है, तो क्या आप उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ दोगे? एंड मुझे नहीं लगता कि हम में से लोग इस तरीके का कोई काम करेंगे। बट इन जेफ केस एंड ही यूज्ड टू सेट हिज बैग ऑन एंड ही जस्ट टू मूव ऑन सेटल, ताकि वो वहाँ जाके कुछ ना कुछ नया करे। एंड ही यूज्ड टू सो मच इनटू दैट। आफ्टर मूविंग इनटू सेटल ही स्टार्ट हिज ओन ऑनलाइन स्टोर विच इज़ अबाउट सेलिंग द ऑनलाइन बुक्स। एंड फर्स्टली वो तो उसका नाम कडेबरा रख रहा था, which is inspired from Abracadabra. Later on, he said the name of his online store, which is Amazon. Amazon just started with the books, but Jeff has a long-term vision. He used to say, I don't want to build a bookstore, just a bookstore. I want to build a store in which you buy everything. हम सब जानते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एन इंस्टेंट मोमेंट फॉर एनीवन। एंड इसी तरीके से अमेज़ॉन कंपनी ने भी अपने 7 सालों के अंदर कुछ भी नहीं कमाया। एंड ही यूज्ड टू रिजेक्ट फ्रॉम सो मेनी पीपल्स और सो मेनी अदर काइंड ऑफ कंपनी जो कि उसे इस बात से रिजेक्ट करते थे कि सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने से क्या होता है। एंड ही यूज्ड टू से कि नो, वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स सून। बट जेफ नेवर स्टॉप। ही गॉट सो मेनी रिजेक्शन, बट इन दैट केस ही नेवर गिव अप ऑन समथिंग विच ही इज़ बिल्डिंग। आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ॉन अपनी उस एक ट्रैक पे आता गया एंड कंपनी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड सक्सेस एंड दे स्टार्ट सेलिंग समथिंग विच बियॉन्ड अ पर्सन माइंड के इंटरनेट पे ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ऑनलाइन स्टोर बने एंड वहाँ पर आपको सब कुछ मिले। अमेज़ॉन बिकम दी ऑनलाइन टॉप नॉच कंपनी विच सेल एवरीथिंग। जेफ बेजोस का सीक्रेट टू सक्सेस क्या है? लेट्स डेल्व इनटू इट। जेफ सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ विजनरी गाय। ही इज अ पर्सन विद विजन हु इज एन ऑप्टिमिस्ट अबाउट फ्यूचर। It's a framework which is used by Jeff whenever he is making some big decision, which is regret minimization framework. जेफ खुद से सवाल इस बात का करता था कि अगर मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मैं इस डिसीजन को जो मैं लेना चाहता था क्या मैं रिग्रेट करूंगा या मैं नहीं करूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये जो एक उसका फ्रेमवर्क था वो उसको हेल्प करता था ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजन लेने में। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। अगर आप किसी भी फील्ड में लोगों को वैल्यू देते हैं देन लोग अल्टीमेटली आपकी चीज़ को वैल्यू देते हैं। एज जेफ से, इफ़ यू टेक केयर ऑफ द पीपल और द कस्टमर दे विल टेक केयर ऑफ योर कंपनी। ऑलवेज थिंक 10 years ahead. As I said before, he's an optimist guy with a vision in mind. He used to think about 10 years ahead. आने वाले 10 साल कैसे होंगे और how we can contribute to it and दुनिया किस तरीके से ग्रो करेगी, ऑप्टिमाइज करेगी। For example, in the case of Amazon, जब जेफ ने ये डिसीजन लिया कि that he is going to start free shipping process and उसके जो कंपनी के जो लोग थे या जो कंपनी मेंबर्स थे and he used to argue and criticize his approach कि यार इससे Amazon को कोई फ़ायदा नहीं होगा। But later on the company start taking process with that profit scenario and Amazon gets so many benefit from the free shipping process. And Jeff ने कहा if we do this now 10 years Amazon will dominate the online shopping. आज हम देख सकते हैं कि Amazon किस तरीके से नंबर 1 और बेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है दुनिया की। We can learn from Jeff Bezos what his personality traits and what we can adopt. One is think big and take risk. So अगर हम जेफ के केस की बात करें तो अगर वो अपनी जॉब को ना छोड़ते या वो अमेज़ॉन को टाइम ना देते या वो बिज़नेस की प्लानिंग ना करते तो आई डोंट थिंक सो कि हम इस टाइम पे हम अमेज़ॉन जैसी एक जॉइंट कंपनी को हम देख पाते।
सेकंड इज लॉन्ग टर्म विजन इज एवरीथिंग। अगर जेफ आने वाले 10 सालों के बारे में ना सोचते या वो उस रिपोर्ट को ना पढ़ते जो इंटरनेट के सिग्निफिकेंस को बता रहा था, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके माइंड में वो चीज़ आइडिया आती, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को देखा था कि आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट की क्या कैपेसिटी होगी या क्या उसका पोटेंशियल होगा या वो किस तरीके से दुनिया को चेंज कर देगा। फाइनली जेफ का बिगेस्ट ड्रीम क्या है अब प्रेजेंट टाइम में, and he used to think about to taking human to space. His company Blue Origin working to take human beyond the earth. So if you have a dream, start now, act now, right now, and that is the best time you can do, and that is something which we can learn from Jeff Bezos and other personality giant who make a dent in this universe. I hope this video helped you all out, so thank you very much.